नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एचयूबी स्टडी चैनल में। हम लोग पहली यूनिट पढ़ रहे थे, ठीक है? तो उससे संबंधित जो परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, हम उनको देख रहे थे। तो हम लोगों ने आदिकाल की प्रवृत्तियाँ देखी, फिर सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ देखी और नाथ साहित्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए पहले प्रश्न देखते हैं कि इससे क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है नाथ साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दूसरा प्रश्न है नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। ठीक है? तो यही 2 प्रश्न इसमें यही 2 प्रश्न बनते भी हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम से जाना जाता है। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल में कई विषयों पर साहित्य लिखा गया। ठीक है, ये सब मैंने पिछले भी वीडियो में बताया ही है। ठीक है, तो वही इसमें भी मैं जानकारी देने के लिए ही ये सब बता रहा हूँ। ये तो जैसा कि मैंने बताया था कि धर्म संबंधी काव्य जो है उसके अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन ये 3 साहित्य आते हैं। तो हम लोगों ने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लिया था। अब नाथ साहित्य की बारी है। नाथ साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, जिस प्रकार सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था, क्या उसी प्रकार जो नाथ संप्रदाय है, उसका भी संबंध बौद्ध धर्म से है। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब सिद्ध साहित्य सिद्ध जब हुए, ठीक है, तो सिद्धों में जब विकृति आई, ठीक है, तो उससे फिर नाथ का जन्म हुआ और नाथों ने अपना साहित्य लिखा। यद्यपि इनका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा है, इस मत को एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। नाथ शब्द का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय, ठीक है, इन नामों से भी नाथ संप्रदाय प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ आते हैं, ठीक है, जैसे सिद्धो 84 थे, ठीक है, वैसे ही नाथ जो हैं वो 9 नाथ हैं। नाथों की साधना प्रणाली योग पर आधारित है। नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मना साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना आदि को अधिक महत्व दिया है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र पूर्वी भारत था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में किया। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां, ठीक है। नाथ मत का दार्शनिक पक्ष शैव मत से, शैव मतलब शिव, ठीक है, ये लोग शिव को मानते थे, शैव मत से है और व्यवहारिक पक्ष हठ योग से संबंधित है। इन नाथों की रचनाओं में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मना साधना व गुरु महिमा का उपदेश मिलता है। इस दृष्टि से नाथ साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहला है चित्त शुद्धि व सदाचार में विश्वास। ठीक है, नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म व समाज में फैले अहिंसा को काटकर लोगों में चारित्रिक दृढ़ता व मानसिक पवित्रता भर दिया। इन्होंने नैतिक आचरण व मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया। ठीक है, मतानुयायियों को शीलवान होने का उपदेश दिया। मद्य, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं के सेवन के परित्याग को अनिवार्य कर दिया। योग साधना में नारी आकर्षण को इन्होंने बाधा माना है। अगला पॉइंट है परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। नाथों ने रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, ठीक है, इस शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, ऐसा वे मानते हैं। वो कहते भी हैं जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। मन की शुद्धता व दृढ़ता के साथ हठयोग के परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। इन्होंने बताया है कि धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबरों का कोई स्थान नहीं। इन्होंने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण आदि का विरोध किया है। तांत्रिक साधना में मद्य मैथुन का उपयोग। सिद्धों ने अपनी साधना में मद्य मैथुन के उपयोग को, मद्य मतलब दारू, मैथुन मतलब संभोग, ठीक है, तो इसके उपभोग को सम्मिलित किया था सिद्धों ने, ठीक है। लेकिन तांत्रिक साधना के अंतिम चरणों में तो महासुखवाद ने सहवास सुख का ही रूप
धारण कर लिया था। ये सब सिद्धों के बारे में बताई गई है बात। फिर गुह्य समाज की स्थापना के साथ-साथ इन सिद्धों ने मदिरा व मैथुन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया था। सिद्धों ने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी योगिनी का साहचर्य आवश्यक मान लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये सिद्धों के बारे में बात की गई है। ठीक है, पर सिद्धों ने तो ये सब माना था, किंतु जो नाथ थे, ठीक है, नाथों ने इसका विरोध किया था। वे तांत्रिक साधना में ना ही अभी जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, ये मद्य अर्थात मदिरा का भी त्याग करते हैं और मैथुन को भी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि स्त्रियों को ये लोग जो आराधना है, ये साधना है, उसमें बाधक मानते हैं। ठीक है, तो जो ये तांत्रिक साधना एवं मद्य मैथुन का उपयोग है, ठीक है, ये सिद्धों में आता है, नाथों में ये नहीं आता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे काट दीजिएगा या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि तांत्रिक साधना व मद्य मैथुन का बहिष्कार किया इन्होंने। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे काट दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है गुरु महिमा। सिद्धों की भांति नाथों ने भी गुरु की महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है। उनका मानना है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण व त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव है। गोरखनाथ ने कहा है कि गुरु ही आत्म ब्रह्म से अवगत कराते हैं तथा गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में तीनों लोकों का रहस्य प्रकट हो सकता है। फिर अगला है उलट बांसियां। साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना व उसके पश्चात मना साधना है। साधना क्या है? पहले इंद्रियों का निग्रह कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर प्राण साधना और उसके पश्चात फिर मन की साधना को हम लोग करते हैं। इसमें मना साधना से तात्पर्य मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना है। मन की स्वाभाविक गति है बाहरी जगत की ओर रहना, उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलट बांसी कहते हैं। उलट बांसी का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति हेतु उन्होंने किया है। उलट बांसी कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है, लेकिन अद्भुत रस से ओतप्रोत है। अब आखिरी बिंदु है जन भाषा का परिष्कार। नाथों का आदिकालीन हिंदी को समृद्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृत, जैसा कि मैंने कल बताया था, जो ये सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, ये जितने भी धार्मिक संबंधित साहित्य हैं, तो जैसे रासो साहित्य में तो प्रामाणिक ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, किंतु सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य इन सब में हमें इनके प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उस समय के साहित्य का हमें एक सच्चा ढांचा प्राप्त होता है। तो संस्कृत भाषा में विपुल मात्रा में मतलब भारी मात्रा में रचना इन्होंने लिखी, लेकिन सामान्य जनों हेतु अपने विचार जन भाषा में अभिव्यक्त किए। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ विचारों से अलग हैं, इस तरह उनकी भाषा भी परंपरागत रूढ़ियों से अलग है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को खड़ी बोली के लिए राजस्थानी माना है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे। जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए या नाथ साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में जैन साहित्य पर बात करेंगे और उसके बाद रासो साहित्य पर बात करके हम अपनी पहली यूनिट समाप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।